हालेलुया, जय मसीह की, प्रेस द लॉर्ड। खुदा जी तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावन खुदा। हालेलुया प्रभु परमेश्वर, जितने दिन यहाँ पे मौजूद हैं उनको भी, जो वीडियो को देखेंगे उनको भी, खुद को भी खुदा तेरे सामर्थ्य और जोरवर हाथों में देते हैं खुदा जी, ताकि जो आज आपने वचन दिया खुदा, इस वचन को जब मैं आपके लोगों के सामने उनको दूँ खुदावन खुदा, तो वो वचन उनके जीवन में काम करे और वो इस वचन पे प्रभु अपने विश्वास को मुकम्मल करे, मजबूत करे खुदा, ताकि जो लोग प्रभु जिनके हृदय में प्रभु जी तेरे प्रति प्यार है, तेरे प्रति प्रभु जी जो भी लगाव है तेरे प्रति प्रभु, अपने चाहत को प्रकट करना चाहते हैं खुदावन खुदा, वो चाहत इस वचन के द्वारा उनके जीवन में पूरा होने पाए। मेरे स्वर्गीय खुदा तेरा धन्यवाद करते हैं, मेरे जीवित खुदा, मेरे यीशु राजा रूहे पाक खुदा, यहोवा पिताजी धन्यवाद करते हैं खुदा। जितने जन भी वीडियो को देखे खुदावन खुदा, सबको रिस्पेक्ट करते हुए खुदा, सबको तेरे सामर्थ्य जोर हाथों में देते हैं और तेरे ब्लड और फायर में कवर करते हैं खुदा जी। हर एक जन प्रभु जी तेरी महिमा को जानने पाए इन द नेम ऑफ जीसस खुदा। जैसे मैंने आपकी महिमा को, असलियत को, सच्चाई को जाना खुदा, ये लोग भी प्रभु जानने पाए खुदा तेरे समर्थी नाम में प्रभु। हर एक जन प्रभु उस वचन को जब सुनेंगे खुदा और वर्शिप को लेंगे खुदा, अपने जीवन में लागू करेंगे खुदा, वो ब्लेस्ड होंगे इन द नेम ऑफ जीसस खुदा जी। आपके सामर्थ्य और जोरवर हाथों में देते हैं एक एक जन को और प्रार्थना मांगते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी के नाम से, आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आज का वर्शिप है उतरा उतरा ए रूहे पाक उतरा। हालेलुया। जब आप इस वर्शिप को करेंगे ब्लेस होंगे। हालेलुया। तो आज का जो वचन है खुदा ने दिया है यूहन्ना 10:10। आज का वचन यूहन्ना 10:10 है ना, कि चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वह जीवन पाए और बहुतायत से जीवन पाए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो इस वचन में आगे बढ़ने से पहले पिछली बार का जो वचन है ना, उसको भी थोड़ा सा लर्न कर लें कि खुदा ने पिछली बार हमें क्या बताया था। खुदा ने बताया था प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो, और विशेष करके यह है कि भविष्यवाणी करो। हालेलुया। जब इस वचन में जब हम गए थे, खुदा ने हमसे बातें की और उसके बाद खुदा ने इसके बाद हमें अगला स्टेप हमें ये दिया है। इस चीज़ में हम पहुंच चुके हैं, प्रेम वाला, अनुकरण वाला ये समझ चुके हैं, वरदानों की धुन में ये भी समझ चुके हैं, विशेष करके भविष्यवाणी करो ये भी समझ चुके हैं। तो इस चीज़ ये हमारी लाइफ में ये कंप्लीट हो गई है। तो अब इसके बाद हमारा अगला नेक्स्ट जो भी स्टेप है खुदा ने हमें दिया वचन, तो इसमें हम अब एंटर कर रहे हैं। तो ये वचन है जो बता दिया है खुदा ने हमें दिया है, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता। हालेलुया। पहले हम इस लाइन को एक्सप्लेन करने पाएंगे, समझने पाएंगे, फिर आगे चलेंगे। हालेलुया। तो इसमें खुदा क्या कहता है, चोर किसी और काम के लिए नहीं। हालेलुया। तो चोर है, फॉर एग्जाम्पल कि आपके सामने कोई ऐसा पर्सन चोर डाकू हो तो आप उसको ना उससे फाइट करके जीत लेंगे, अपनी चीज़ को छीन लेंगे। हालेलुया। तो खुदा ने इसमें उस चोर की बात नहीं की है। हालेलुया। खुदा ने हमें इस वचन में उस चोर की बात नहीं की है कि जो सामने से आ रहे हैं चोर। हालेलुया। चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने, है ना। तो इट मीन्स कि जो हम खुली आंखों से जो चीज़ देख रहे हैं उससे तो हम लड़ लेंगे, फाइट कर लेंगे, शारीरिक फाइट हम कर लेंगे। हालेलुया। बट क्या है कि जो हम हमारे पीछे, हमारे जो हमें नहीं दिख रही है ना, जो हमें खुली आंखों से नहीं दिखती है पर हम परेशानी में रहते हैं, हमें कुछ समझ नहीं आता है ना, हम खुली आंखों से देख रहे हैं सब कुछ नॉर्मल, सब कुछ साफ सुथरा नॉर्मल है, कुछ समझ नहीं आता, पर होता भी जो हो रहा है उसको नहीं पहचान पाते, उस कंडीशन को, सिचुएशन को हम नहीं पहचान पाते हैं। तो खुदा ने इसमें क्या कहा है कि जो उस चीज़ की पहचान करने के लिए ही तो खुदा यीशु मसीह हमारे जीवन में आए। हालेलुया। हमने यीशु मसीह को कबूल किया, हमारे यीशु मसीह हमारे जीवन में, हमने उन्हें ग्रहण किया। हालेलुया। अपनी खुशी से, अपनी इच्छा से उनको हमने अपनाया है। हालेलुया। ताकि हमारे जीवन में जब वो आए हैं यीशु
यीशु मसीह, तो हमारे जीवन में हम हर चीज़ से निजात को पा पाएँ, छुटकारे को पा पाएँ, अनंत में जीवन को पा पाए हैं। हालेलुया। तो इसमें क्या है कि जब हम वचनों में जीना शुरू करते हैं, खुदा यीशु नाम में जीना शुरू करते हैं, तो हमें इस चीज़ का पता लगना शुरू हो जाता है कि चोर किसी और काम के लिए नहीं है ना, कि सामने आने वाला चोर को हम जो है पकड़ लेते हैं, उसको साइड कर देते हैं। पर जब इस चीज़ को पकड़ना है कि एक चोर कैसे, एक तरह से एक चोर कैसे हमारे हृदय में आ रहा है, हमारे सोच विचार ख्याल में आ रहा है ना, हमें परेशानी में, टेंशन में, डिप्रेशन में डालने आया ना, उस चोर को साइड करना। हालेलुया। तो चोर किसी और काम के लिए नहीं, बल्कि हमें खुदा की महिमा से दूर करने के लिए आता है। हालेलुया। हम खुदा की ग्लोरी में ग्रो अप हो रहे होते हैं, तो वो हमारे मन में किसी न किसी तरह के बातों को लेके आते हैं। जैसे खुदा ने पिछले वचन में कहा, प्रेम का अनुकरण करो, पवित्रता और पवित्र वाला प्रेम है। खुदा ने जैसे जिसको ब्लेस किया उस तरीके से हर एक जन ब्लेस है। तो उस ब्लेसिंग में, उस वरदान में जो खुदा ने हमारे अंदर उभारा वरदानों को, कि हाँ तुम्हारे अंदर की बुराइयों को मैं बाहर निकाल रहा हूँ, तुम्हारे गुण अंदर आ रहे हैं, प्रकट हो रहे हैं, तो तुम जांच पा रहे हो, अपने आप की पहचान कर पा रहे हो कि तुम कितनी कीमती हो। तुम्हारे अंदर जो क्वालिटी खुदा ने डाली है, तुम बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल हो, कीमती हो। तुम्हें हर एक जो मीन्स की लगता है ना लोगों को कि हाँ ये इसकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई कीमत नहीं है, पर नहीं, जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो हमें पता लगता है कि हम बहुत ही कीमती और बहुत ही खास हैं, क्योंकि हमारी कीमत को तो खुदा ने चुकाया है ना। हमें तो खरीदा खुदा ने ना। हम तो संसार में ऐसे ही जी रहे थे, हम तो दुखी परेशान थे, पर खुदा ने अपने नाम को दिया, अपनी पहचान को हमारे जीवन में भेजा, अपने लहू के द्वारा हमें छुटकारा दिया। तो समझ पाए ना कि हमारे खुदा जीवित खुदा, जो हमें हर तरह के बंधनों से, बीमारियों से, लाचारियों से, हर तरह के शराब से, मौत से भी निकाल के बाहर खड़ा कर दिया मेरे खुदा ने। तो है ना, तो उस खुदा की महिमा है कि हम सब जन ब्लेस हैं, तो सबको महिमा करनी है खुदा की और उस खुदा के पवित्र आत्मा जी का। हालेलुया। तो ध्यान ये रखना है, वो वरदान हमारे अंदर आ चुके हैं, वो खुदा का प्रेम, हमारे पवित्र और होनेस्टी वाला प्रेम आ चुका है, और हम अपनी हर एक बुराइयों को भी जान चुके हैं कि हमारे अंदर क्या चीज़ हमने, खुदा ने हमें निकाल के उस बुराइयों को फेंका और हमें निकाल के बाहर खड़ा किया। तो इस चीज़ की इस चीज़ को अपने लाइफ में सेव करके रखना है, बना के रखना मजबूती से, दिलेरी से। तो एक चीज़ उन्होंने रखना है कि चोर किसी और काम के लिए नहीं। अब ये चोर जो आएगा ना, ये बाहर से नहीं आएगा, ये चोर हमारे मन में किसी न किसी के द्वारा भड़काने के द्वारा, किसी न किसी के कान में फुसर करने के द्वारा, किसी न किसी के तरह बोली से मुँह ठुट्टी करने से, किसी न किसी हम जो काम हम करने जा रहे हैं, खुदा की महिमा के कार्य को करने जा रहे हैं, उसमें रोक लगाने के लिए आता। हालेलुया। इस चीज़ को समझना है, जो हम किसी भी ऐसे मीन्स कि हम अब ग्रो अप हो रहे हैं खुदा में, तो हमारे अंदर किसी भी तरह से वो है ना, किसी भी तरह से नेगेटिव, चाहे कुछ भी ऐसा करके हमें गिराना चाहता है, पर हमें उस चीज़ को ध्यान रखना है कि चोर जो है ना, वो नेगेटिव ही काम करता है, नेगेटिव ही हमें सब थिंकिंग नेगेटिव कर देता है, और हमें वो वचन से और खुदा की ग्लोरी से दूर ले जाने का कार्य करता है, वो चोर है। हालेलुया। आप इस चीज़ को जरूर ध्यान देना कि जो खुदा की महिमा से और वचन से दूर करे ना, वो चोर है, जो आपके हृदय में आके बार बार तीसरा कोई भी बात सोच विचार में, ख्याल में, उस बातों को जल्दी से ही फायर देके साइड करना है, उसको अपने अंदर नहीं रखना, स्ट्रोक नहीं होने देना, सेव नहीं होने देना। वो चोर है। आपको समझ आनी चाहिए कि जो वचन से बाहर करे, खुदा के गुणों के से बाहर आपको लेके जाए, वो चोर। हालेलुया। और वो क्या करने आता है, वो चोरी करने और घात करने आता है। यानी कि जो खुदा ने हमारे अंदर क्वालिटी डाली है, वो हमारी क्वालिटी जो खुदा ने अपने नाम के द्वारा, है ना, हम अपने लहू के द्वारा हमें दिया, डाला है, तो उस क्वालिटी को चुरा के हमें नेगेटिव में कन्वर्ट करने आता। तो इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है कि वो हमें खुदा की ग्लोरी से नीचे गिराने और गलत में ही लेके जाना चाहता है। हालेलुया। ये चोर हमारे माइंड में आता, सोच विचार ख्याल में आता। इस चीज़ को ध्यान रखना। हर एक अलर्ट जो भी अलर्ट है खुदा की महिमा के लिए, खुदा के कार्य के लिए,
जो नहीं भी अलर्ट है वो अलर्ट हो जाए, है ना। जो फेथ में है वो भी अलर्ट हो जाए, जो नहीं है वो भी हो जाए, क्योंकि ये खुदा का वचन है। ये आम वचन नहीं, सबके लिए कंपल्सरी है, सबके लिए कंपल्सरी है, किसी के लिए नहीं। कोई भी माँ बाप नहीं चाहता कि उसका बच्चा है वो गलत दिशा में जाए। कोई भी माँ बाप नहीं चाहता कि मेरा बच्चा मेरे कहने से बाहर जाए। हालेलुया। सबको ये होता है कि मेरा बच्चा मेरी बातों में रहे, मेरी जो भी बातें हैं, मेरे एक एक बातों को समझे। जब वो अपना सेल्फ डिपेंड हो जाए, राइट रॉन्ग को उसको अंडरस्टैंडिंग हो जाए, फिर वो अपनी लाइफ को जी सकता। हालेलुया। फिर भी अगर वो रॉन्ग होता तो पेरेंट्स उसको समझाते हैं। हालेलुया। तो इसमें ये चीज़ का ध्यान रखना है कि खुदा ने हमें प्रेम, वरदान, जो भविष्यवाणी जो भी दी है, ये हमारे अंदर से कहीं भी कोई किसी भी रीति से चुरा ना सके। चुराएगा कैसे? जब हम ये प्रेयर से बाहर होते हैं, वचन से बाहर होते हैं, तब वो चुराने का काम करता है। किसी ना किसी बातों से, ख्याल से, विचार से हमें उस तरीके के विचार और ख्याल से साइड होके रहना। हालेलुया। और इसमें क्या आगे नेक्स्ट लाइन में क्या खुदा ने दिया है? घात करने और नष्ट करने को आता है। जो खुदा के गुण, पवित्र वाला प्यार और ईमानदारी, हॉनेस्टी है ना, उस चीज़ को, जो क्वालिटी खुदा ने हमारे अंदर डाली है, किसी न किसी ऐसे माहौल को पैदा करना उसका कार्य है कि हम अपने गुस्से को कंट्रोल ना करने पाए और हम बोल दें। हम अपने गुस्से को अपने आपा में से खो दें, कहीं कुछ ऐसी हरकत कर बैठे तो वो क्वालिटी खुदा वाली, जो वरदान है, जो प्रेम है खुदा वाली, वो हमसे निकल जाती है, हमसे दूर हो जाती है, हम उस दायरे से बाहर आ जाते हैं। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना हमें कि हमें इस दायरे में ही रहना है। कोई भी ऐसा कोई भी आ जाए तो हमें उस तरीके से नहीं बोलना। हालेलुया। तो नष्ट करने आता है, यानी कि खुदा के वरदानों को, खुदा के गुणों को, खुदा के क्वालिटीज़ को, खुदा की भविष्यवाणियों को जो हमारे जीवन में है, जो हमने दर्शन विजन देखा है, उसे दूर करने की तैयारी में वो आता है। तो इस चीज़ को हमें बिल्कुल भी अपने लाइफ में एक्सेप्ट नहीं करना, साइड कर देना। जल्दी ही साइड करने का एक कह दो मूल तरीका है, फायर प्रेयर करके साइड कर दो। हालेलुया। फायर नहीं आ रहा ना, फिर भी अपने अंदर कहो, खुदा तेरी आग है, तेरी आग है, तेरी आग है, तेरी आग से मैं से दूर कर रही, दूर कर रही, दूर कर रही। हालेलुया। सबको ऐसा ही अपने लाइफ में रिपीट कर लेना। हालेलुया। रट्टा लगा लेना है फायर का, कि हाँ, ताकि वो नेगेटिव चीज़ें जब भी कोई भी कुछ भी बोले उसके मुंह पे फायर फायर नहीं बोलना, बल्कि अपने पीछे प्रेयर में जाके उसको फायर दे देना, उस बात को कि हाँ मैं फायर दे रहा। अगर कोई बोल भी रहा हो ना मुंह पे खुंदक चढ़ाने वाली बातें, तो उसके मुंह पे फायर नहीं देना, मने मन कहना फायर फायर प्रभु, ये तेरे वचन से बाहर करने वाली दुष्ट आत्मा, इसे मैं फायर 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 दे रहा हूँ ना। तो मुंह पे सीधा उसके मुंह फायर फायर नहीं करना, बल्कि हृदय में रख के, है ना, समझ चुका ना कि हाँ ये चीज़ें रॉन्ग आ गई है मेरे सामने, तो अब इसका मुंह पे फायर नहीं देना, क्योंकि वो पर्सन गुस्से हो जाएगा। जो भी पर्सन होगा वो गुस्से हो जाएगा कि ले ये तो मुझे शैतान बना रहा है, मुझे तो ऐसा बोल रहा वैसा बोल रहा, पर ऐसा नहीं करना है। तो अभी बोलना है फायर, तो मन ही मन उस वक्त समझ चुके हैं ना कि ये व्यक्ति के अंदर जो बोल रहा है वो खुदा के वचन से खिलाफ है। तो खिलाफ करने वाला तो वही चीज़ है, रॉन्ग चीज़ है। तो उस रॉन्ग चीज़ को हमें मन ही मन फायर दे देना, अपने आप को कंट्रोल कर लेना उस माहौल से, और साइड होके अपने आप को खुदा की हजूरी में जाके फिर अच्छे से दिल खोल के खुदा के साथ अपनी महिमा की बातें, खुदा की और खुदा की लव की बातें खुदा से शेयर कर देना और फायर फायर दे देना, साइड कर देना। हालेलुया। तो नेक्स्ट लाइन में क्या कहता है खुदा? मैं इसलिए आया कि वह जीवन पाए और बहुताय से जीवन पाए। हालेलुया। फिर मेरा खुदा जो कहता है ना कि हाँ जो तुम इस तरह से कर देते हो ना, ना, तो फिर मैं तो इसलिए आया हूँ कि तुम और भी बढ़ो, और भी बढ़ो, बढ़ते जाओ, तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं है, फिर तुम्हें टोकने वाला नहीं है। जब तुम इन छोटी छोटी बातों को समझ चुके हो ना कि तुम्हें मेरे वचन से बाहर करने वाला जो भी व्यक्ति कोई भी ऐसा बोल रहा है, तो उसके अंदर की बातों को पकड़ लो, कैसे वो कौन है, वो खुदा के वचन से बाहर बोलने वाला व्यक्ति है, तो वो मेरे साथ मैच नहीं कर रहा था, नहीं मैं उसके साथ मैच नहीं करना, है ना। ऐसे अगर आपके लाइफ में कोई भी ऐसा आके मैच करे बोली बानी बोली से, तो बिल्कुल भी नहीं होने देना, क्योंकि जब तेरे वचन से, जब खुदा के वचन से बाहर की कोई भी भाषा बोले वो उसे एक्सेप्ट नहीं करना, उसे खंडे भी नहीं देना, उसकी से लड़ाई झगड़ा करके भगाना नहीं है,
बट जो आपको नहीं पसंद है मत सुनो, अनसुना कर दो, साइड हो जाओ। हालेलुया। आपको पता लग चुका ना कि हाँ इसके अंदर से कौन सी चीज़ें बोल रही है मेरे लिए, कौन सी चीज़ें मुझे टॉर्चर कर रही है, कौन सी चीज़ें मुझे परेशान कर रही है, तंग कर रही है। बस वहाँ खड़ो भी मत, सुनो भी मत, अपने आप ही सारा माहौल खुदा के हाथ में छोड़ दो, सेट हो जाएगा। मुंह लगाने की, बात विचार करने की ज़रूरत नहीं है। पीछे जाकर जितना मर्जी फायर दे दो, पास में उसके मुंह पे फायर मत देना, है ना। मन ही मन जो भी चीज़ों को पकड़ चुके, समझ चुके, उसको उस वक्त फायर दे देना, मन ही मन देना। हालेलुया। और एकांत में जाके खुदा से दिल की बातें कहना, और फिर उसके बाद खुदा के आगे बातें करके सब रॉन्ग बातों को पकड़ के उसको फायर दे देना। हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस। तो मैं इसीलिए आया है कि वह जीवन और पाएँ और बहुताय से पाएँ। हालेलुया। जब इस तरीके से हम आगे आगे बढ़ते जाते फिर खुदा कहता है कि हाँ मैं तुम्हें निराशा में नहीं देखना चाहता हूँ, मैं तुम्हें दुखी और हराश और परेशान नहीं देखना चाहता हूँ। मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ कि तुम खुश रहो, मेरे वचनों में जी रहे हो, मेरे अधिकार में, मेरे कानून में, मेरे दायरे में जी रहे हो। तो मैंने तुम्हें पनाह दिया तो तुम खुश रहो, हैप्पी रहो। तुम्हें किस चीज़ का डर है, किस बात का डर है, तुम्हें कौन क्या कर लेगा? नहीं। जब एक पेरेंट्स के अधिकार में बच्चा होता है तो बच्चे को डरने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि पेरेंट्स का हाथ उसके सिर पे है ना। इसी तरह हमारे यीशु राजा का हाथ हमारे सिर पे, हमारे प्रभु यीशु का हाथ हमारे सिर पे, तो हमें डरने की क्या बात। हालेलुया। हमारा जिंदा खुदा हमारे साथ है, हमारे जिंदा खुदा के साथ साथ हमारे आत्मिक माता पिता भी हमारे साथ होते हैं, और शारीरिक माता पिता भी, भाई बहन भी हर एक साथ होते हैं, है ना। पहले तो चलो जैसा भी हो समय निकल गया, पर अब तो सब साथ होते हैं। हालेलुया। तो आप लोगों के साथ आप भी ऐसे कंडीशन को फेस कर रहे होंगे, पर आप भी इस बात को समझो कि स्टार्टिंग में ऐसा कुछ भी ना चीज़ माहौल आ रहा है, तो फिर उसको भी हमें किस तरह से पकड़ के सब चीज़ को हैंडल करना है, तो आगे से आगे बढ़ना है। हालेलुया। उसी माहौल में हमें दब के नहीं रह जाना है, हमें बाहर आना उस माहौल से, क्योंकि जिंदा खुदा ने हमें चुन लिया होता। हालेलुया। तभी तो हम खुदा की महिमा में बढ़ रहे होते हैं। हालेलुया। तो यही बात है कि आज की तारीख में तो सब 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 प्रभु की महिमा है और ग्लोरी, और कुछ भी नहीं है। हालेलुया। तो सबके लिए सब रिश्ते नातों के लिए थैंक्स है, हर एक के लिए थैंक्स है, क्योंकि आज मेरे यीशु राजा का समर्थी हाथ मेरे सिर पे, तो सबको ही साथ है। हालेलुया। हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस। आप लोग भी ब्लेस हैं, क्योंकि खुदा ने कहा है कि जब मैं इस वचन के द्वारा ना मैं बातें कर रहा हूँ तो मैं उनको ब्लेस भी कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा मैं इसीलिए आया ना कि जीवन पाए और बहुताय का जीवन पाए। उन्होंने तो किसी भी तरह से हमें कष्ट में रहने के लिए नहीं आए कि हम कष्ट में रहें, बल्कि उन्होंने हमें अनंतमय जीवन भी दे दिया, बहुताय का जीवन पाए। यानी कि हर लाइफ के हर हिस्से, हर सिचुएशन से, शरीर से ले लो, धन संपत्ति से ले लो, किसी भी लाइफ के किसी भी एक्टिविटी से ले लो, किसी भी टोटली है ना। तो खुदा हमें इस तरीके से ब्लेस करता है कि हम किसी भी हिस्से में कभी भी अपसेट ना रहे, निराश ना रहे। हालेलुया। तो खुदा कहते हैं कि सब जन ब्लेस है इन द नेम ऑफ जीसस। खुदा हालेलुया। धन्यवाद करते हैं खुदा आपके इस पवित्र वचन के द्वारा खुदा एक एक जन को समझ आ चुके हैं मेरे खुदा। हालेलुया। खुदा एक एक जन ब्लेस हो चुके हैं इन द नेम ऑफ जीसस। खुदा जी तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु परमेश्वर। हालेलुया। खुदा जो आपने वचन दिया, इस वचन के द्वारा प्रभु एक एक के हृदय में खुदा वो सच्चाई जाने पाए इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। खुदा जो सच्चाई आपने जाहिर की है खुदा, वो सच्चाई एक एक के हृदय में जाने पाए, वो समझने पाए, और किसी से कोई भी किसी तरह का कोई भी विवाद की बातें कभी उनके हृदय में ना आए, मनों में ना आए, क्योंकि वो सच्चाई को जान चुके हैं खुदा। हालेलुया। रियो सोना नमा से खेला रबा शंदना सर बाबा नना मंदो नमा ने खबला रखला रबा। हालेलुया। रियो दनमा। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु यीशु, धन्यवाद करते हैं यीशु राजा रूहे पाक खुदा, यहोवा पिता जलाली खुदा। धन्यवाद करते हैं मेरे स्वर्गीय खुदा, तू ही अल्फा और ओमेगा है, कायनात का मालिक मेरे खुदा। मैं तेरा धन्यवाद करते हैं एक इंसान को तेरे सामर्थ्य और जोर हाथों में देते हैं, और प्रार्थना मांगते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी के नाम से। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। सब जन ब्लेस है सुपर डुपर ब्लेस इन द नेम ऑफ जीसस। आमीन।